अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर ईद उल फितर के दिन के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, माह रमज़ान के ख़त्म होने के साथ ही हमारी ईद आती है और अक्सर हमें ईद के एक दो दिन बाद बच्चों के अंदर उल्टियाँ, हाजमे के मसाइल, लूज़ मोशन, डायरिया जिसे कहते हैं, इसी तरह बड़े लोगों के अंदर भी डायरिया, लूज मोशन वगैरह इस तरह के मरीज ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे मरीज़ों को कैसे ट्रीट करना चाहिए और वो खुद को कैसे इन बीमारियों से महफूज रख सकते हैं उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात उन लोगों की कर लेते हैं जो फास्टिंग करते हैं यानी कि रोज़ा रखते हैं। वो लोग जो रोज़ा रखते हैं यकीनन फास्टिंग के बाद और 30वां मुकम्मल रोज़े रखने के बाद अक्सर वो अचानक से जब बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर हाजमे के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि गैस, तज़ाबियत, पेट दर्द और बाज़ दफ़ा बहुत चीज़ें शिद्दत अख्तियार कर जाएं तो उल्टी आना और उसके साथ साथ कै आने के साथ डायरिया वगैरह इस तरह की अलामात भी देखने को मिलती हैं। इसी तरह छोटे बच्चों की तरफ आ जाएं तो उनके अंदर भी ये अलामात देखने को मिलती हैं और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे, इनको जब ईदी मिलती है तो ये अक्सर पैकेट वाली अशिया, दुकान से चीज़ें ख़रीद के उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं या फूड स्ट्रीट, मेरी मुराद रेडी से चीज़ें लेके या गली में जिसको अच्छे तरीके से डांपा ना हो, मक्खियाँ उसके ऊपर मंडला रही हों, सफाई का नाकस इंतज़ाम हो, पीने वाला पानी अच्छा ना हो, ऐसी जगहों से चीज़ें लेके बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बच्चों के अंदर भी एंट्राइटिस और बड़ों के अंदर गैस्ट्रोएंट्राइटिस देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप खुद को यानी कि आप बड़े हैं, आपने रोज़े रखे हैं, तो आपको चाहिए कि खाने पीने में ईद वाले दिन एहतियात की जाए और इतना खाया जाए कि जितना सिर्फ आप हज़म कर सकें। ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली चीज़ों से अवॉइड किया जाए। इसी तरह बच्चों के अंदर उनको स्ट्रीट फूड से अवॉइड करवाया जाए या कंटामिनेटेड फूड से अवॉइड करवाया जाए। उसके साथ साथ अगर आपको खुदा न खास्ता डायरिया, वॉमिटिंग इस तरह का मसला हो जाता है तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। एक रमज़ान के दौरान आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी आई होती है और इसी तरह रमज़ान के बाद अगर आप डायरिया के अंदर या वॉमिटिंग के अंदर मुब्तला हो जाते हैं तो मज़ीद पानी की कमी आपको हो जाती है। तो आपको चाहिए कि घर बना के भी आप ORS इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 8 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक 1.5 लीटर पानी के अंदर डाल के हस्बे ज़ायक़ा लेमन डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको पानी और नमकियात की कमी नहीं होती। इसी तरह मार्केट से बने बनाए ORS के साशे भी ला के खुद भी और बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।